वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं IBACIO 2025 एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर। और हम ये भी समझेंगे कि आपकी यहाँ पर इस बार की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर कम क्यों रहने वाली है, उसका यहाँ पर आपको एक रीज़न यहाँ पर जो दिखेगा। और सारी की सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सारी चीज़ें देखेंगे कि पिछले सालों के अंदर कितनी वैकेंसीज रहती थी, पिछले सालों के अंदर क्या कट ऑफ गई थी, और इस बार आपकी कट ऑफ यहाँ पर कम क्यों जाने वाली है, उसको भी समझेंगे। और ये भी देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी शिफ्ट्स यहाँ पर हार्ड है, कौन सी यहाँ पर आसान है, उनका भी यहाँ पर एक बार हम ओवरव्यू यहाँ पर लेते हुए चलेंगे। तो अब हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पर वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हर एक चीज़ को यहाँ पर हम देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं IBACIO वैकेंसीज़ के ऊपर। तो अगर हम देखो सबसे पहले वैकेंसीज़ की बात करें, तो इस बार आपकी यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं UR के अंदर हैं आपकी 1537, EWS के अंदर है यहाँ पे 442, OBC के अंदर है 946, SC कैटेगरी के अंदर है यहाँ पे 566 और ST कैटेगरी के अंदर है 226। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर कितनी निकल कर आ रही हैं आपकी वैकेंसीज, ये निकल कर आ रही हैं 3717। अब हम यहाँ पे बात करते हैं IBACIO 2025 शिफ्ट वाइज एवरेज के ऊपर। आपके सामने यहाँ पर शिफ्ट वाइज एवरेज है, और अभी हमने यहाँ पर जो पिछले वीडियो के अंदर एवरेज देखा था वो यहाँ पर एक सर्टेन डेटा के ऊपर था, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा और डेटा आया, और उस ज़्यादा डेटा के ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या एक्चुअली में यहाँ पर एवरेज जो है वो यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर हर एक शिफ्ट का यहाँ पर एवरेज आपके सामने है। 18 तारीख की अगर हम यहाँ पर बात करें, 3 से 4 वाली यहाँ पर जो शिफ्ट है, मतलब यहाँ पर जो शाम की शिफ्ट है उसके अंदर यहाँ पर 44.58 का एवरेज है। मतलब यहाँ पर हमें जो दिख रहा है ये यहाँ पे लीस्ट एवरेज है। तो लीस्ट एवरेज होने का मतलब है कि यहाँ पर लोग ज़्यादा यहाँ पर स्कोर नहीं कर पाए, मतलब ये क्या हो गई, यहाँ पर हार्डर शिफ्ट हो गई है ना। और अगर मान लो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये जो 18 तारीख की यहाँ पर जो आपको दिख रही है यहाँ पर ये जो दिन की शिफ्ट 12 से 1 वाली, तो इसके अंदर यहाँ पर 53.12 का यहाँ पर एवरेज आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जिसका यहाँ पर सबसे ज़्यादा एवरेज होगा तो जाहिर सी बात है कि वो यहाँ पर इन मामलों के अंदर ईजीएस्ट मानी जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पर घबराने की बात क्यों नहीं है, उसको भी समझते हैं। ये देखो, घबराने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि क्या होता है, काफ़ी लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि उनका यहाँ पर शायद नॉर्मलाइजेशन के अंदर माइनस में चले जाएंगे नंबर, या कट जाएंगे, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है। बेसिकली ऐसा क्यों नहीं होता है, अगर मान लो आपको ऐसा भी लग भी रहा है, तो देखो एक्चुअल जो डेटा होता है ना आपका, अगर मैं बात कर रहा हूँ IBACIO के अंदर यहाँ पर जो एक्चुअली के अंदर यहाँ पर जितने बच्चों ने पेपर दिया है, तो वो सब यहाँ पर जब एवरेज उसका काउंट होता है, उसके बाद अगर भले ही आपके यहाँ पर ईजी शिफ्ट हो, तो भी आपके यहाँ पर माइनस के अंदर नंबर जाना बहुत मुश्किल होता है। माइनस के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाता है वो पॉइंट्स में ही देखा जाता है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलता है अगर किसी की ईजी शिफ्ट भी है तो पॉजिटिव होकर चल सकते हैं, उसके अंदर कोई भी घबराने की बात नहीं है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखो, 18 तारीख की यहाँ पर जो सुबह की शिफ्ट है वो यहाँ पर सेकंड हार्डेस्ट है 44.61। लेकिन मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि ये देखो ये कितना करीब है। तो ये कभी कोई आगे हो रहा है, कभी कोई पीछे हो रहा है, तो वो यहाँ पर ये चलता रहता है। अगर कोई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर करीब शिफ्ट है ना, जैसे 44 पर ही हैं दोनों, तो उनके अंदर आगे पीछे होना यहाँ पर लाजमी है। ठीक है। वैसे ही यहाँ पर देखो, ये दोनों यहाँ पर जो शिफ्ट्स हैं 44.14, 44.84, तो इनके अंदर अगर इंटरचेंज हो जाता है तो यहाँ पर कोई ज़्यादा चौंका देने की बात नहीं है। ठीक है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। इसके अंदर 44 का एवरेज चल रहा है, इसके अंदर 45 का एवरेज चल रहा है। इसके अंदर आप फिर भी मानकर चल सकते हो कि 47 48 का एवरेज है ना। ये यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर मॉडरेट शिफ्ट्स के अंदर आ जाएंगी, है ना। अगर मैं इनकी बात करूँ तो यहाँ पर ये बेसिकली किस में आ जाएंगी, ये आ जाएंगी यहाँ पर मॉडरेट शिफ्ट्स के अंदर। और अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ये तो आपको दिख ही रही हैं, ये जो है ये हार्डेस्ट के अंदर आ रही हैं। और बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 51 और 53 जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ये थोड़ा यहाँ पर ईजियर साइड आपको देखने को मिल रही हैं ये दो शिफ्ट्स। लेकिन अगर आपके यहाँ पर इनके अंदर अच्छे बन रहे हैं तो भी आपको घबराने की बात नहीं है, आपके नंबर कटने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिसके यहाँ पर देखो हार्ड शिफ्ट के अंदर पड़ रहा है, उसको तो थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता ही है नॉर्मलाइजेशन के अंदर। अब देखो, अब आपके सामने यहाँ पर जो डेटा है वो यहाँ पर क्या दिखाता है। जो यहाँ पर आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर है, वहाँ पर है जैसे 75 मार्क्स से ऊपर यहाँ पर कितने बच्चे लाए कर रहे हैं। फिर यहाँ पर आप देखो 70 मार्क्स के ऊपर यहाँ पर 570 बच्चे लाए कर रहे हैं। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर 65 मार्क्स के ऊपर यहाँ पे 2437 बच्चे लाए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो डेटा है आपके सामने वो ये दिखाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये वाला डेटा हमने थोड़ा और ऐड किया है ना। थोड़ा यहाँ पर हमें जो दिखा उसके बाद हमने यहाँ पर इसको और रेक्टिफाई कर दिया। और अगर मैं बात करूं तो बेसिकली आपको इस वाले डेटा से घबराने की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाला डेटा रॉ मार्क्स के बेसिस पर है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये रॉ मार्क्स के बेसिस पे है। मतलब क्या हुआ इसका, कि मान लो अगर कोई यहाँ पर 70 लाया भी है,
ठीक है, 70 मार्क्स लाया भी है या उससे ऊपर है, तो यहाँ पर 570 बच्चे आपको दिख तो रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो ये रॉ मार्क्स के बेसिस पे है। मतलब अगर मान लो कोई हार्ड शिफ्ट वाला है, उसके अभी मार्क्स बढ़ना बाकी है ना, नॉर्मलाइजेशन अभी होना बाकी है। जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो यहाँ पर हार्ड शिफ्ट वाले भी यहाँ पर हो सकता है कि 70 तक पहुंच जाए। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये आप यहाँ पर देख सकते हो रॉ मार्क्स के बेसिस के ऊपर है। तो बेसिकली इसको यहाँ पर इतना देखकर घबराने की कोई बात नहीं है। अगर यहाँ पर आप इस चीज़ को देखकर घबरा रहे हो तो आपको अभी नहीं डरना है। तो अब आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ें समझते हैं जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ी जानना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ पर ये लोग कितने बच्चे बुलाने वाले हैं टीयर 2 के लिए। मतलब ये लोग यहाँ पर कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे टीयर 1 के अंदर। सबसे पहले आपको ये वाली बात समझनी पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें पॉइंट नंबर सी, तो देखो पॉइंट नंबर सी के अंदर क्या दे रखा है। इसके अंदर दे रखा है कि ये लोग यहाँ पर बुलाने वाले हैं, कैंडिडेट्स वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टीयर 2। कितने गुना बुलाने वाले हैं अब वो देखो। यहाँ पर लिखा हुआ है 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये वैकेंसीज के 10 गुना बच्चे यहाँ पर बुलाने वाले हैं। और अभी हमने यहाँ पर वीडियो के अंदर देखा था कि यहाँ पर कितनी वैकेंसीज थी, 3717 लगभग यहाँ पर इतनी वैकेंसीज थी। और इसके यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसके 10 गुना यहाँ पर कितने हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे 37170, है ना। तो लगभग यहाँ पर इतने बच्चे अप्रॉक्स ये लोग बुलाने वाले हैं, है ना। तो ये वाली बात आपको यहाँ पर क्लियर हुई। और अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर ये वाली बात तो यहाँ पर इनके नोटिफिकेशन के अंदर ही लिखी हुई है। ये जो है पॉइंट्स ये इनके नोटिफिकेशन के अंदर ही दिए गए हैं। और बेसिकली यहाँ पर जो भी एग्जाम होता है वो अपने नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही चलता है ना। थोड़ा बहुत यहाँ पर ऊपर नीचे कर सकते हैं, है ना, लेकिन लगभग इतने ही बच्चे बुलाने वाले हैं, 37,000 प्लस। अब यहाँ पर देखो कि ये भी समझेंगे कि यहाँ पर कट ऑफ क्यों लो जाने वाली है, वो भी एक खुशखबरी की बात है और वो भी यहाँ पर आपको वीडियो के आखिर तक समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर जो पॉइंट नंबर डी और ई है, इसके अंदर क्या दे रखा है। इसके अंदर यहाँ पर बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये यही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो टीयर 3 होगा आपका, है ना, टीयर 3 होता है आपका इंटरव्यू और टीयर 2 होता है आपका डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, टीयर 2 जो है वो होता है आपका डिस्क्रिप्टिव और टीयर 3 जो होता है वो होता है आपका इंटरव्यू। उसको भी अभी देखेंगे आगे वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर देखो टीयर 3 यहाँ पर जो आपका इंटरव्यू है उसके अंदर यहाँ पर 5 गुना बच्चे बुलाने वाले हैं ये लोग वैकेंसीज के। ये भी यहाँ पर गिवन है ना। बस यहाँ पर कंडीशन ये दे रखी है कि टीयर 2 के अंदर भी बस क्वालिफाइंग मार्क्स इनके होने चाहिए। मतलब यहाँ पर 50 में से यहाँ पर आपको कम से कम आप यहाँ पर 17 मार्क्स आप यहाँ पर लेकर आओ। लेकिन टीयर 2 के भी यहाँ पर मार्क्स जुड़ेंगे। आप यहाँ पर देखो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंबाइंड परफॉर्मेंस इन टीयर 1 एंड टीयर 2 द कैंडिडेट्स वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टीयर 3। तो ये वाली बात गिवन है कि आपके यहाँ पर टीयर 2 के भी यहाँ पर मार्क्स मैटर करते हैं, टीयर 1 के भी मार्क्स मैटर करते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपकी मेरिट भी यहाँ पर जो बनाई जाएगी ना, फाइनल मेरिट, उसके लिए भी यहाँ पर तीनों की परफॉर्मेंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड परफॉर्मेंस इन टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 अ फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ACIO 2 EXE विल बी प्रिपेयर्ड। यहाँ पर दे रखा है। मतलब यहाँ पर तीनों यहाँ पर जो टीयर है उन तीनों के मार्क्स जुड़ेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने के अंदर। मतलब अगर आपका यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव है वो भी आपका यहाँ पर क्वालिफाइंग नहीं है, ठीक है, इसके भी मार्क्स जुड़ेंगे, इसके 50 नंबर हैं। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो आपका इंटरव्यू है उसके भी मार्क्स जुड़ेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों के अगर मान लो कम भी बन रहे हो तो भी आप उसको यहाँ पर कमी पूर्ति कर सकते हो आगे की स्टेजेस में। तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि वैकेंसीज आपकी यहाँ पर कितनी है। वैकेंसीज हैं आपकी यहाँ पर 3717 और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10 गुना बच्चे बुलाने वाले हैं ये। तो यहाँ पर आप 37170 के अप्रॉक्स ये लोग यहाँ पर बच्चे बुलाने वाले हैं, है ना। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखो UR कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 15,000 समथिंग बच्चे बुलाएंगे, EWS के अंदर 4400 समथिंग बच्चे बुलाने वाले हैं, OBC के अंदर यहाँ पर 9460 के करीब बच्चे बुलाने वाले हैं, SC कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 5660 के करीब बुलाने वाले हैं और यहाँ पर ST कैटेगरी के अंदर 2260 के करीब यहाँ पे बच्चे बुलाने वाले हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि IBACIO प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपकी क्या गई थी। तो बेसिकली यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर आपका यहाँ पर जो पेपर था उसके अंदर यहाँ पर ये जो आपके सामने कट ऑफ है ये बेसिकली रॉ मार्क्स के ऊपर है। तो रॉ मार्क्स के ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर शिफ्ट वाइज यहाँ पर क्या कट ऑफ गई थी। 17 तारीख और 18 तारीख को यहाँ पे पेपर हेल्ड हुआ था। तो 17 तारीख की यहाँ पर 4 शिफ्टें थी जिसके अंदर पेपर कंडक्ट हुआ था। वो चारों के चारों शिफ्टें आपके सामने हैं। और यहाँ पर UR की कितनी गई थी, OBC की कितनी गई थी, EWS की कितनी गई थी, SC की कितनी गई थी और ST की कितनी गई थी, सब आपके सामने है ना। ST की आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कितनी कम कट ऑफ रही थी, है ना, 37.25, 39, 35, 40, है ना। और उसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर UR कैटेगरी की भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं गई थी कट ऑफ, 54,
54.5, 47 और यहाँ पर आप देख सकते हो 50.5। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर जो यूआर कैटेगरी की यहाँ पर जो आप यहाँ पर देख रहे हो 47 यहाँ पर जो कट ऑफ गई थी एक शिफ्ट के अंदर, तो ये रॉ मार्क्स के बेसिस पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 47 नंबर पे यहाँ पर आप टीयर 2 के लिए यहाँ पर क्वालिफाई हो रहे थे इस शिफ्ट के अंदर। मतलब इतनी कम कट ऑफ आपको देखने को मिली थी। तो काफ़ी लोग यहाँ पर जो पैनिक कर रहे हैं कि नहीं यार मेरे इतने नंबर नहीं आए, उनको पैनिक करने की बात नहीं है। और एक और खुशखबरी भी दूंगा वीडियो के अंदर, ताकि आपको ये समझ आएगा कि इस बार आपकी कट ऑफ इससे भी कम क्यों जाने वाली है, वो भी आपको यहाँ पर समझ आएगा वीडियो के आखिर तक। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ध्यान से यहाँ पर देखो, ओबीसी कैटेगरी के अंदर भी यहाँ पर देखो कितना यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा था यूआर कैटेगरी से। अगर हम यूआर कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें, जैसे 54 गई थी, तो यहाँ पर 48.75 ही गई थी इनकी रॉ मार्क्स पे, है ना। अगली स्टेज के लिए यहाँ पर जो कॉल कर रहे थे डिस्क्रिप्टिव के लिए, तो यहाँ पर उसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि कितने यहाँ पर कट ऑफ कम गई थी, आपके सामने है। वैसे ही आप यहाँ पर देखो 54.5 से यहाँ पर 48.5, फिर यहाँ पर देखो 47, और यहाँ पर इनकी देख सकते हो ओबीसी कैटेगरी के अंदर 44, है ना। यूआर कैटेगरी के अंदर 50.5, तो यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के अंदर 48। तो बेसिकली यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की 48 यहाँ पर काफ़ी यहाँ तक गई थी, और जो हार्ड शिफ्ट थी यहाँ पर 44 तक चली गई थी। ये आपका यहाँ पर प्रीवियस ईयर का डेटा है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पर अराउंड ही है कट ऑफ, है ना। 46 गई है, तो यहाँ पर 48 गई थी, है ना। तो यहीं आप यहाँ पर देख सकते हो हर एक कैटेगरी की यहाँ पर क्या क्या कट ऑफ रही थी। एससी कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर देखो 43, 45.75, हार्ड शिफ्ट के अंदर यहाँ पर 38 तक भी गई है ना। और यहाँ पर 39.5 भी यहाँ पे गई है। ये भी यहाँ पर एक तरीके से हार्ड शिफ्ट ही है। अब अगर हम यहाँ पर दूसरे दिन की बात करें, IBACIO प्रीवियस ईयर कट ऑफ ही चल रही है रॉ मार्क्स के बेसिस पे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 18 तारीख की भी यहाँ पर शिफ्टें हुई थी, चारों के चारों आपके सामने हैं। और इन चारों शिफ्टों के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या कट ऑफ गई थी कैटेगरी वाइज, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी की। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, कि यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ है वो बेसिकली थोड़ी सी ऊपर गई है। 18 तारीख की आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 57 इस पे सिलेक्शन हुए हैं, है ना। किसी के अंदर 52 पे भी सिलेक्शन हो रहा था, है ना। किसी पे यहाँ पर 54 पे भी सिलेक्शन हो रहा था किसी शिफ्ट के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो भी डेटा है आपके सामने पूरा का पूरा यहाँ पर रॉ मार्क्स के ऊपर है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ का। आप इसको आराम से यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो। बाकी एक जनरल आइडिया आपको यहाँ पर इससे मिल जाएगा, यहाँ पर पिछले सालों के अंदर यहाँ पर क्या कट ऑफ रही थी हर एक कैटेगरी की। तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि IBACIO प्रीवियस ईयर कट ऑफ यहाँ पर क्या गई थी। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या एक रीज़न है कि जिसकी वजह से यहाँ पर आपकी जो इस बार चांसेस हैं डिस्क्रिप्टिव के अंदर जाने के, वो यहाँ पर बढ़ जाते हैं और यहाँ पर इस बार कट ऑफ लो जाएगी। उसका क्या रीज़न है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि IBACIO वैकेंसीज यहाँ पर कितनी थी यहाँ पर हर एक सालों के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर इस चार्ट के अंदर कि यहाँ पर बेसिकली आपके यहाँ पर जो 2025 की यहाँ पर जो वैकेंसीज थी वो थी यहाँ पर 3717। मतलब जो अभी वैकेंसीज हैं आपकी वो कितनी है, 3717। और उसी अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर IBACIO 2023 की यहाँ पर जो वैकेंसीज है ये इंपॉर्टेंट है। कितनी वैकेंसीज थी, 995। इस बार कितनी है, इस बार है 3717। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ सीधा सीधा कि यहाँ पर इस बार आपकी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। और वैकेंसीज बहुत ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जब वैकेंसीज ज़्यादा होंगी तो जाहिर सी बात है कि ये इसके 10 गुना बुलाने वाले हैं। तो इस बार आपके यहाँ पर 37,000 प्लस बच्चे यहाँ पर ये कॉल करेंगे टीयर 2 के लिए। और पिछली बार इन लोगों ने यहाँ पर कितने किए थे, पिछली बार इन लोगों ने यहाँ पर 9900 प्लस ही किए थे। अगर आपको यकीन ना हो तो आप जाकर इसकी जो टीयर 1 की यहाँ पर जो लिस्ट है वो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इसकी टीयर 1 की यहाँ पर लिस्ट देखोगे, आपको यहाँ पर रोल नंबर दिख जाएंगे, आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने यहाँ पर लगभग 9900 के अप्रॉक्स कुछ बच्चे बुलाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही आपको देखने को मिला कि इस बार यहाँ पर ज़्यादा बच्चे कॉल आउट करने वाले हैं ये डिस्क्रिप्टिव के लिए। तो ये एक रीज़न है कि इस बार आपकी यहाँ पर जो कट ऑफ है वो यहाँ पर पिछले साल से भी कम जाएगी। जो पिछले साल अभी आप यहाँ पर कट ऑफ देख कर आए थे, है ना, अभी हमने यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखी थी वो आप आराम से देख भी सकते हो वीडियो को यहाँ पर पीछे करके। तो यहाँ पर जो कट ऑफ थी उससे भी यहाँ पर कम रहने के यहाँ पर क्यों चांसेस हैं, क्योंकि इस बार आपके यहाँ पर जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉल करने वाले हैं, क्योंकि इस बार आपकी जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर अच्छी हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं IBACIO 2020 की वैकेंसीज कितनी थी, तब थी यहाँ पर 2000। और यहाँ पर आप देख सकते हो IBACIO 2017 के अंदर यहाँ पर लगभग 1300 के लगभग आपको देखने को मिली थी। तो यहाँ पर क्या समझ आया इससे कि यहाँ पर ये जो IBACIO 2025 जो है ना, यहाँ पर एक गोल्डन साल है। गोल्डन साल है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं IBACIO 2025 की। ये वाली बात आपको यहाँ पर काफ़ी लोगों ने नहीं बताई होगी, ठीक है। आप यहाँ पर देखो वैकेंसीज इतनी ज़्यादा है, ग्राफ के अंदर देख सकते हो।
है ना। 3717 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं 2025 के अंदर, और यही यहाँ पर आप देखो 2023 के अंदर कितनी है, 2020 के अंदर कितनी है, यहाँ पर 2017 के अंदर कितनी है। ग्राफ यहाँ यहीं तक ही रुक जाता है, यहीं तक ही रुक जाता है। तो ये वाली बात आपको यहाँ पर समझ आ रही है कि इस बार आपकी वैकेंसीज ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा बच्चे कॉल करने वाले हैं वो डिस्क्रिप्टिव के लिए। और इस बार आपका यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसके अंदर आपको यहाँ पर पता है कि इसके अंदर भी यहाँ पर मार्क्स जुड़ेंगे। 50 नंबर का यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव होने वाला है आपका, जिसके अंदर यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन के यहाँ पर 10 मार्क्स हैं, ऐसे के यहाँ पर 20 मार्क्स हैं, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के यहाँ पर 20 मार्क्स हैं। इसकी अगर आप यहाँ पर खुद तैयारी करना चाहते हो तो आप खुद भी कर सकते हो, नहीं तो आप हमारे साथ भी कर सकते हो, जिसके अंदर हम यहाँ पर आपकी 1 to 1 यहाँ पर कॉपीज़ भी इवैल्यूएट करेंगे और साथ साथ यहाँ पर आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे ऐसे कॉम्प्रीहेंशन और यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के, ताकि आपकी यहाँ पर जो तैयारी है वो यहाँ पर इंप्रूव हो पाए। और उसके बाद आपको यहाँ पर इंटरव्यू भी आपको देखने को मिलेगा आखिरी के अंदर, जो कि यहाँ पर 100 नंबर का है। तो यहाँ पर इन दोनों के मार्क्स जोड़ेंगे, मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर पहले, इसलिए मैं ये वाली बातें डिस्कस कर रहा था। सिर्फ इसके 100 नंबर यहाँ पर जो है 100 में से आपने जितने भी यहाँ पर स्कोर किए हैं वो तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे मेरिट बनाने के अंदर, प्लस इसके मार्क्स भी जुड़ेंगे, प्लस इसके मार्क्स भी जुड़ेंगे। तो अगर आप हमारे साथ यहाँ पर तैयारी करना चाहते हो जुड़ के, तो आप कर सकते हो, है ना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, और इसके अंदर यहाँ पर आपको लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, और साथ साथ यहाँ पर आपकी 1-on-1 यहाँ पर जो कॉपीज़ है वो यहाँ पर एवेल्युएट होंगी, जो हम ही यहाँ पर करेंगे आप लोगों की, आपके ऐसे, आपके कॉम्प्रीहेंशन और आपके यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर हम सारे के सारे एवेल्युएट करेंगे, और यहाँ पर जो टेस्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर परफॉर्मेंस हमें पता चलेगी, और उस अकॉर्डिंग आपकी जो भी यहाँ पर ग्रोथ है वो हमें यहाँ पर दिखेगी साथ साथ, है ना। और अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर लिमिटेड सीटें हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें मैनुअली कॉपीज चेक करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पर ज़्यादा बच्चे यहाँ पर एनरोल नहीं करेंगे, है ना। तो जितने यहाँ पर हो जाएंगे उसके बाद हम यहाँ पर जो बैच है वो यहाँ पर बंद कर देंगे। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे IB-ACIO एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 यहाँ पर क्या रह सकती है टीयर 1 के लिए। मतलब यहाँ पर टीयर 1 को क्वालिफाई करने के लिए, टीयर 2 के अंदर बैठने के लिए यहाँ पर क्या आपकी कट ऑफ रहने वाली है उसको समझते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर ये वाली बातें तो समझी कि यहाँ पर इस बार आपकी जो वैकेंसीज़ हैं वो यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा हैं। थोड़ी क्या, बेसिकली अगर आप यहाँ पर हर एक साल के अंदर कंपेयर करोगे तो सबसे ज़्यादा आपको इसी साल के अंदर ही देखने को मिली है। और पिछले साल के अंदर आपने यहाँ पर जो वैकेंसीज़ देखी थी उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कट ऑफ भी दिखाई थी आपको, है ना। तो पिछली बार अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ पर 9900 बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई हुए थे टीयर 1 के अंदर, और इस बार आपके यहाँ पर जो चांसेस है वो यहाँ पर 37,000 बच्चे यहाँ पर लगभग क्वालिफाई होने वाले हैं। तो ये एक रीज़न है कि यहाँ पर हम जो आपको कट ऑफ बताने वाले हैं वो हो सकता है आपको काफ़ी कम लगे, लेकिन उसका रीज़न यही है बेसिकली कि यहाँ पर इस बार आपकी यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं वो यहाँ पर ज़्यादा हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे ये लोग बुलाने वाले हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं UR कैटेगरी की यहाँ पर जो कट ऑफ है नॉर्मलाइज्ड हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर रह सकती है 48 से 52 के बीच में। अब आपको लगेगा कि यार ये हमने काफ़ी कम कट ऑफ बता दी है, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो पिछली बार आपके यहाँ पर जो वैकेंसीज थी वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम थी। इस बार आपके यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं अच्छी खासी हैं, है ना। लगभग यहाँ पर 10 गुना बच्चे बुलाने वाले हैं, तो 37,000 के करीब यहाँ पर बच्चे बुलाएंगे। उसके रीज़न के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कट ऑफ लगभग ये रह सकती है नॉर्मलाइज। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ बच्चों के यहाँ पर जो है उससे यहाँ पर अभी कम नंबर बन रहे होंगे, तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है। अगर मान लो आपके इससे थोड़े से कम नंबर बन रहे हैं तो ये नॉर्मलाइज कट ऑफ हमने यहाँ पर बताई है। तो अगर आपके यहाँ पर बढ़कर लगभग इस रेंज में आ जाते हैं तो भी आपके यहाँ पर बढ़िया चांसेस है ना टीयर 2 के अंदर बैठने के। अब हम यहाँ पर देखते हैं OBC कैटेगरी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 45 से 49 हमारे अकॉर्डिंग रह सकती है। वैसे ही यहाँ पर EWS कैटेगरी की यहाँ पर 44 से 48, है ना। और अगर मान लो आपके इससे थोड़े से कम भी बन रहे हैं तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपकी हार्ड शिफ्ट है या मॉडरेट शिफ्ट है तो ये मानकर चलो कि आपके यहाँ पर नंबर इंक्रीज होंगे नॉर्मलाइजेशन के अंदर, और फिर अगर आपके यहाँ पर इतने बन रहे हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं टीयर 2 के अंदर बैठने के। उसका क्या रीज़न है मैंने अभी आपको बता दिया है पूरे वीडियो के अंदर। अब हम यहाँ पर बात करते हैं SC कैटेगरी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 41 से 45, और ST कैटेगरी की यहाँ पर 38 से 42 के बीच में रह सकती है। बाकी अगर आपके यहाँ पर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी अगर आपको यहाँ पर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप यहाँ पर हाइप का यहाँ पर जो बटन है वो भी आप यहाँ पर दबा सकते हो, ताकि आप हमें यहाँ पर सपोर्ट कर सको। और अगर मान लो आप लोग यहाँ पर टीयर 2 की यहाँ पर तैयारी करना चाहते हो तो आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़कर भी कर सकते हो, नहीं तो आप अकेले भी कर सकते हो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है ना। और अगर आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़कर करते हो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी, तो बेसिकली यहाँ पर जल्दी यहाँ पर बैच शुरू होने वाला है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो ऐसे है वो आपका यहाँ पर आने वाला है डिस्क्रिप्टिव के अंदर। फिर यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन है वो भी आपको देखने को मिलेगा, और साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना।
तो अगर मान लो यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, तो इनके आपको लेक्चर भी प्रोवाइड करे जाएँगे। साथ-साथ अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर हम आपके यहाँ पर जो टेस्ट हैं, वो भी यहाँ पर लेंगे। वीक के अंदर यहाँ पर 2-3 टेस्ट आपको यहाँ पर दिए जाएँगे और उनको यहाँ पर हम मैनुअली यहाँ पर इवैल्यूएट करेंगे कि आपकी यहाँ पर कहाँ पर गलतियाँ हैं। उस अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर तैयारी होगी, है ना? तो आपको यहाँ पर पूरी की पूरी गाइडेंस दी जाएगी और यहाँ पर किस तरीके से आपको इम्प्रूव करना है, वो भी यहाँ पर देखा जाएगा और उस अकॉर्डिंग हम भी आपके यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है, उसको हम इवैल्यूएट करेंगे। है ना? तो अगर आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्टिव क्रैश कोर्स का। और अगर आपके यहाँ पर और भी कोई क्वेरी हो, कोई भी यहाँ पर कट ऑफ से रिलेटेड या कोई भी यहाँ पर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है IB ACI से रिलेटेड, तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर।